जाएंगे फिर भी दिक्कत है, जो रह रहे हैं फिर भी दिक्कत है। हम तो बीच में डूब के मर गए। अब जाएंगे तो वहाँ वाले क्या बोलेंगे? आप वहाँ पे गए थे, वीडियो में बात कर रहे थे, क्या मिला तुम लोगों को वहाँ जाके? अपने हिंदू को नहीं रख रहे हैं वहाँ पे, यही बोलेंगे ना। वहाँ पे भी हमारी इज्जत नहीं बची, फिर यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे भी हमारी कुछ सहायता नहीं हो रही है 5 साल से। जब 6 साल वालों को 8 साल वालों को कुछ नहीं मिला तो हमको क्या मिलेगा? अब उधर से आए, बच्चा उधर छोड़, बेटा बेटी बहू भाई बहन उधर छोड़ के आए, इधर क्या किए? अभी तो सिर के संगा है। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक आपका स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं, पिछले दिनों जिस तरीके से जमुना का जलस्तर बढ़ा था, दिल्ली में एक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। खास तौर पर उन इलाकों में जहां जमुना खादर है, जो जमुना खादर के आसपास लोग रह रहे थे, उनको रेस्क्यू करके बाहर लाया गया था। और पानी इस पर इतना अधिक था जमुना का जलस्तर, जिससे ड्रेनेज सिस्टम बंद करना पड़ा और कई रिहायशी इलाकों के अंदर भी पानी, ड्रेनेज का गंदा पानी चला गया था और वहाँ एक अजीब स्थिति बन गई थी। हालांकि अब जब हम आज ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तब तक जमुना का जलस्तर कम हो गया है और अब वो खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। इसलिए जहाँ जहाँ जल जमाव था भयानक इलाकों के अंदर, जो ड्रेनेज का, वो या तो निकल चुका है या निकल रहा है धीरे धीरे, तो उससे तो एक स्थिति बच गई है। लेकिन बाढ़ के समय जमुना खादर से जिन लोगों को रेस्क्यू करके बाहर लाया गया सुरक्षित जगहों पर, ऐसे ही एक कैंप जहाँ पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी जो आए हुए हिंदुस्तान में पिछले कुछ सालों से यहाँ बसे हैं, वजीराबाद सिग्नेचर ब्रिज के नीचे, उनके वो जमुना खादर के इलाके में ही झुग्गियाँ बना के रहते हैं। वहाँ पर हम आए हैं। वो जो इनका कैंप बना है, जो राहत कैंप है, उस कैंप में रुके हुए हैं। वहाँ क्या स्थिति है, किस हाल में ये रह रहे हैं और किन तरह की परिस्थितियों में अपना जीवन गुजार रहे हैं इस समय, चलिए आपको राहत कैंप का दौरा कराते हैं और यहाँ लोगों से उनकी बातचीत सुनाते हैं। नीचे सिग्नेचर ब्रिज में नीचे रहते थे हम, और इसमें पानी, बाढ़ आ गई, पानी आ गया, जमुना का पानी चढ़ गया, इसलिए हम रोड के ऊपर आ गए, रोड पे बैठे हैं। बच्चे लेके बाहर बैठे हैं, ये देख लो, बच्चे फैमिली है, अपने अपने बच्चे संभाल के बैठे हैं ना लेके। छोटे छोटे बच्चे कितना दिन संभालेंगे? बस ये पानी आए थे नीचे, पानी से बाहर निकला ही बस। ये भर गया सारा, घर भर हमारा था सारा ये, उसके लिए निकल के आए हैं बाहर से, पड़े हैं अभी इधर। ये पानी ये नीचे सूख जाएगा तो चले जाएंगे नीचे, और कहाँ हमारे घर तो नहीं है, पक्के मकान तो नहीं है, तो उधर जाके बैठेंगे। पूरी झुग्गी तो काम की नहीं है, किसी के तिरपाल बह गए, किसी के झुग्गी टूट गई, किसी के लकड़ी टूट गई, मतलब हालत नीचे सही नहीं है। मच्छर बीमारी बढ़ेगी अभी तो वहाँ पर। हमारे को पानी का खतरा है। हाँ, पानी का खतरा है, पानी आ जाता, बैठने की तो जगह नहीं है, तो ऐसे जगह पे हमारे को बिठा दो। आप चाहते हो सरकार आप लोगों के लिए कोई स्थायी ऐसे समाधान निकाल दे जहाँ पर बाढ़ का खतरा ना हो, क्योंकि हर साल यहाँ डूब जाता है। हाँ, जहाँ डूबने की जगह ना हो, वो जगह हमारे को दे दीजिए बस, सरकार की मेहरबानी से। हाँ, बैठने की जगह हमारे को दे देने। ये जंगल में छन बरेज में, छनी बरेज में क्या करें, मदद बेचारे तो कर रहे हैं, कोई खाना दे जा रहा है, कोई रोटी, कोई सब्जी, कोई चावल, खाना तो दे जा रहा है, और हमारी जगह तो नहीं है, तो कोई हमारा मकान तो डाल के नहीं दे रहे। हम गरीब क्या करेंगे, हम तो मजबूर हैं। अब एक लड़का है, वो पागल है, वो निकल गया, 6 महीने हो गए वो निकल गया। एक लड़का अभी 2 महीने हो रहे हैं, वो मर गया। अब हम कहाँ जाएं, हम रन जा लें तो हमारे से काम नहीं हो रहा, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ राशन नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं? ये जो अंदर जो हमारी भावनाएं लेके वहाँ से हम आए थे, वो भावनाएं हमारी पूरी नहीं हुई है। अभी देखो, पता नहीं कितने लोग आकर इधर, जो सनातनी सच्चे, आकर अपने आप में टूट गए, टूट कर फिर वापस चले गए। हमारी स्थिति साल भर साल यही होता है। देखो ये छोटे छोटे बच्चे, ये हमारे रोड के ऊपर, हमारा होगा क्या? और मेरी प्रार्थना है मोदी और योगी और अमित शाह और जो भी है, हमारे कलाकार अमिताभ बच्चन और अपना होता है मंथन चक्रवर्ती
वो जो भी हमारे सनातनी जो होते हैं, हमारे सनातनी होते हैं, कोई तो राजा आके खड़ा होए जो हमारा आया हुआ सनातनों का उंगली तो पकड़ो और कुछ देना तो आके हमें दिलासा तो दो, तो हम खड़े हैं आपके साथ। ये आप राहत कैंप का इलाका देखिए और ये सिग्नेचर ब्रिज से रास्ता आ रहा है, मेन सड़क है। कितनी स्पीड में गाड़ियाँ आ रही हैं और बच्चे इसी रोड किनारे नहा रहे हैं। तो पहली ज़रूरत तो यहाँ पर ये लग रही है सबसे पहले, जो यहाँ पर एक बैरिकेटिंग होनी चाहिए जिससे बच्चे सड़क पर ना जाएं और किसी गाड़ी के हादसे की चपेट में ना आए। हालांकि अभी तक इस तरह कोई हादसा नहीं हुआ है, लेकिन हमें सरकारों को, प्रशासन को हादसे का इंतजार तो कम से कम नहीं करना चाहिए। इस तरह की बेसिक सुरक्षा की ज़रूरत है, यहाँ पर एक बैरिकेटिंग होनी चाहिए। दूसरा, पिछले साल जब हम 2023 के बाढ़ के समय यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर राहत शिविरों के अंदर पंखे और कूलर की व्यवस्था थी सरकारी। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एक बड़ी चुनौती इन लोगों को गर्मी में बच्चों को पालने में भी हो रही है। जो बच्चों को कैसे रखें, वो सारी तस्वीरें हम जब राहत कैंप में जा रहे हैं तो दिख रहा है। कई कैंपों में बिजली की व्यवस्था भी नहीं है, बिजली नहीं आई है। कई कैंपों में बिजली है तो सिर्फ वो रात को चालू हो जाती है, दिन में बिजली भी नहीं आती है, दिन में बिजली काट दी जाती है। तो इस गर्मी में आप सोच सकते हैं किस तरीके से सड़क किनारे त्रिपाल में, टेंट में, कई जगह टेंट के जो साइड वाले हिस्से हैं वो भी नहीं है, सिर्फ ऊपर एक टेंट है। धूप में कैसे लोग रह रहे हैं और कई जगह तो टेंटों के बगल से गाद और पानी जमा है, इससे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। इस तरीके की अमानवीय स्थिति यहाँ पर कई कैंपों में दिख तो रही है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। रोड है, आते जाते हैं, हाँ बहू बेटियां हैं, सोते हैं तब भी डरते हैं, बैठते हैं तब भी डरते हैं, कहाँ बैठे। लूट मार मचा रखी है और लुटेरों ने पता नहीं क्या क्या किया है, ये जो आगे हमारे को दिखाकर और लूट मार मचा रखी है, मिलता कुछ नहीं। अब ये पता नहीं कहाँ से खाना ले आते हैं, अरे खाना भी वो खाते हैं, हम बीमार, अब गला बैठ गए, बीमार हो गए, ऐसा पतंगड़ बजा रखा है। कहाँ से लेके आए ये? प्रधान हरी है, उसने बनाया है, वो सहायता कर रहा है, खुद ही बना के खुद ही दे रहे हैं। नहीं सरकारी नहीं आता, आवाम और आती है वो दे जाती है, जो आम आवाम है वो दे जाती है। ये हम खुद पका के खुद सेवा कर रहे हैं। आप लोग वहाँ से आए, वहाँ क्या तकलीफ? बस वहाँ वो तकलीफ कुछ भी नहीं थी, हम अपने देश में आ गए हैं, हम अपने मुल्क में आ गए हैं। हमारे बड़े कहते थे भारत अपना देश है, भारत अपना मुल्क है, ये पाकिस्तानी अपना मुल्क नहीं है, इसलिए हम यहाँ आ गए, अपनी खुशी से आ गए हैं। वहाँ कोई तकलीफ नहीं थी, हम अपनी खुशी से आए हैं। राहत कैंप, हिंदू शरणार्थी को जो राहत कैंप उसमें हम हैं। इसमें एक बड़ी बात जो है, बहुत सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बात करने से बच रहे हैं। उसका कारण ये है, जो उनको लगता है क्योंकि हम शरणार्थी हैं और यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर बात करेंगे, कुछ सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो ये सरकार हमारे खिलाफ हो जाएगी। दूसरा, अगर हम जहाँ से पाकिस्तान से आए हैं वहाँ के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो वहाँ पर जो हमारा परिवार अभी बचा हुआ रह गया है उनके ऊपर दबाव वहाँ लोकल स्थानीय लोग और प्रशासन डाल रहा है। तो इसलिए बहुत सारे लोग अपनी बात खुलकर रखने से भी डर रहे हैं। इस कैंप में हम जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग अपनी बात करने से बच रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है यहाँ की। दूसरे पास कैंप में बिजली लगी है पर मेरे पास अभी तक नहीं लगी है। बस पता नहीं अभी क्या बोले, अभी बोले तो क्या बोले। पक्का नहीं लगाया, अगली बार लगाया था, भी नहीं लगाया। पिछली बार पंखा लगाया था, इस बार पंखा नहीं लगाया। लाइट आती रात खुद ही जलती है, तो बिना पंखे कैसे रहते हो? क्या करें। ये जो अभी आप पीछे टेंट देख रहे हैं, इसमें जनरेटर की व्यवस्था पीछे काफ़ी दूर है, तो कुछ आसपास के टेंटों में ज़रूर बिजली है। आगे बिजली उन्हीं के पास आ पा रही है जिनके पास अपने सोलर पैनल है। बहुत सारे ऐसे टेंट्स हैं, रिलीफ कैंप बने हुए जिनमें बिजली तक नहीं है। अभी ऐसे एक कैंप में हम गए थे जहाँ बच्चा बीमार है, छोटी बच्ची बीमार है, उसको ड्रिप लगा है, उसको बुखार पिछले 3-4 दिनों से, जाहिर सी बात है मच्छर मक्खी काट रहे उससे हुआ होगा, और उसके घर में पंखा भी नहीं है। वो खुले में उसके पिताजी उसको बेने से, हाथ वाले पंखे से उसको पंखा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो स्थितियाँ हैं रिलीफ कैंपों की, सरकारी दावे अलग हैं, हकीकत में कुछ और है। तो वही हम आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। अभी आगे और चलते घरों में लेके आपको दिखाते हैं यहाँ क्या तस्वीरें हैं। मच्छर बहुत अंदर,
हाँ, छोटे छोटे बच्चों को खा जाते हैं बहुत के। मच्छरदानी तो है, बाथरूम में जाते हैं फिर उसको काट लेते हैं। खुले में जाते हैं। हाँ, बच्चे हैं कहाँ पे जाए, अभी बाथरूम नीचे पानी है, अब रोड पे तो शौचालय नहीं है ना, तो बाथरूम में वगैरह जाएंगे करेंगे। बाथरूम तो नहीं है, जाते हैं बाहर जाते हैं, हाँ खुले में जाते हैं, क्या करें इधर। ना रोटी खा रहे ना पानी पी सकते, इतनी गंदी बदबू आ रही है इनकी। और जो पब्लिक है जिसको बताते हैं वो मानते नहीं है। सारा पानी है, देख लो आ रही है ना बदबू, आपके सामने आ रही है, देखो इनको हटवा दो बस। ये सिग्नेचर ब्रिज के पास जो पाकिस्तान सिंध से आए हिंदू शरणार्थी रहते नीचे जमुना के घाट के पास, वहाँ का कैंप है। वहाँ पर देखिए जो सरकारी शौचालय लगाए गए हैं, एक तो उसकी संख्या बहुत कम है, 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं और उसके बावजूद यहाँ 3 टॉयलेट बैंस लगी हुई हैं डूसिप की। तीनों का हाल देखिए, ये टंकी है, इसके अंदर पानी कहाँ से निकलेगा कुछ अता पता नहीं, टोटी नहीं है। इधर आए आप, इसको दिखाते इधर, ये पूरा बदबू मार रहा है। अंदर जाने का रास्ता ये सुनने में आया सरकारी अधिकारियों ने बंद है, अंदर दिखाने के लिए तो रख दिया है, जो हमने टॉयलेट लगा दिया है, लेकिन इनके गेटों पे झाड़ियाँ लगा दी गई हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से ब्लॉक है, भरा हुआ है। सेम यही स्थिति आगे एक और बैन है, उसकी भी है, उसकी भी हालत ऐसे ही है। उसके आगे भी ऐसे कीकड़ का झाड़ लगाए गए हैं। और आप देखिए चालाकी सरकारी डिपार्टमेंट्स की, आपको पता है लोग इस पर टॉयलेट करने जाएंगे तो कैसे जाएंगे, मुख्य सड़क वो है, वहाँ से एंट्री होनी है, लोग आएंगे। लेकिन आप सोचिए ये 3 फीट 3.5 फीट की एक बैरियर है जिसके इस तरफ नदी है, तो इस बैरियर और ये जो बैन खड़ी है, ये जो शौचालय की बैन है, ये बैरियर के साथ खड़ी है, जिससे इसके अंदर कैसे आए। अब बताएं कोई महिलाएं इस पर चढ़ के कैसे आएगी और इस तरफ जाएगी। ये इधर कोई गेट नहीं है, सामने की तरफ कोई गेट नहीं है, इस तरफ गेट है। अगर कैमरा से हम दिखा पाए आपको, ये वाला साइड देखिए, यहाँ पर भी वही है, ये पूरी तरीके से ब्लॉक है। यहाँ पर भी ये कीकड़ की कांटे वाली झाड़ियाँ लगाई हुई हैं जिससे कोई अंदर ना जा सके। और जाहिर सी बात है ये सारी व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार की है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी पूरी आबादी खुले में इस जंगलों के अंदर महिलाएं शौच करने को मजबूर हो रही हैं। तकलीफ ये बाढ़ आई है, पानी खड़ा है, सारे झुग्गी टूट गई, अभी नया बनाना पड़ेगा। हम सरकार से यही कहते हैं हमारे को ज़मीन दे, अपना मकान बना के दे, हम उधर रह जाएं। ये साल में हम ऊपर आते हैं नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं नीचे जाते हैं, ये बहुत दिक्कत है। स्कूल बच्चों नहीं पढ़ सकते, अभी 10-15 दिन हो गए बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या करें, हमें बहुत दिक्कत है। हमारे आधार कार्ड बनाए जाए और हमें ज़मीन दी जाए, हमारे पक्के मकान दिए जाए, हमारी सरकार से ये प्रार्थना है। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हेल्प करो। एक बात, हम खुद कमाने वाले हैं, खुद हम कमा के खाने वाले हैं, और एक बार हमारी कहीं ज़मीन का टुकड़ा कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह पे हम बैठ जाएंगे ना, तो खुद हमें कमा के हम आगे भविष्य बना लेंगे। जैसा कि अभी आपने पूरे इस राहत कैंप की स्थिति देखी, तो बाढ़ राहत कैंप सरकार और दिल्ली प्रशासन द्वारा लगाया गया है। ये एक ऐसा राहत कैंप है जहां भारत के नागरिक नहीं, पाकिस्तान से आए शरणार्थी रह रहे हैं। इनकी दोहरी मार है, एक तो ये जब से पाकिस्तान में जो उनका उत्पीड़न या जिस तरह की समस्याएं हैं उसको छोड़कर बेहतर ज़िंदगी के लिए ये हिंदुस्तान आए, और आज ये भले बाहर राहत कैंपों में रह रहे हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी पूरी एक तरह के राहत कैंपों में उतर रही है। पीछे जंगल है, बाढ़ जमुना नदी के किनारे, उस तरह के वहीं झुग्गी बना के ये लोग सालों साल से रह रहे हैं। कुछ लोग 4-5 साल से, कुछ लोग नए भी आए हैं। सरकार दावा भले बहुत करे, अलग अलग तरह के दावा करती है जो हम इनको बेहतर ज़िंदगी देंगे, और ये सबको बुलाया जा रहा है जो हिंदुओं को शरणार्थी, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्थाएँ हैं, व्यवस्था ज़्यादा कुव्यवस्था ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पर जब हम आज आए हैं बाढ़ राहत कैंप की, अगर स्पेसिफिक बात करें, ठीक से बिजली नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, 1000 लोग इस राहत कैंप में रहते हैं। 3 शौचालय हैं जिसमें से 2 तो पूरी तरह से बंद हैं और वो भी यूजलेस हैं, और एक जो है वो चल भी रहा है, तो उसकी स्थिति भी दयनीय ही है। महिलाएं, बच्चे इस ख़राब मौसम में
हम देख रहे हैं जो जंगलों में जा रहे हैं। एक ये स्थिति है। सरकार दावा कर रही है जो हम हमेशा बाढ़ राहत कैंपों में पूरी व्यवस्था करी है। अभी जब हम यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 12:30 बज गए हैं। 12:30 बजे तक यहाँ पर हमने नहीं देखा जो सरकारी व्यवस्था के तहत यहाँ भोजन की व्यवस्था कराई गई हो। कुछ NGOs के लोग या खुद इन्होंने सामूहिक किचन बना के खुद से खाना बना के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ लोग खुद भी खाना बना रहे हैं। पानी का टैंकर, एक पानी का टैंकर आया है अभी हमारे सामने। अब सोचिए 1000 की आबादी में एक पानी के टैंकर से क्या होने वाला है। तो ये सारी स्थितियां हैं। सरकारी दावे एक तरफ, ज़मीनी हकीकत दूसरी तरफ। अभी इस राहत शिविर से यही आगे और तमाम खबरों के लिए बने न्यूज़ क्लिक के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।